परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया कि महाराज, क्या प्रारब्ध की बाधा है परमात्मा प्राप्ति में? क्या परमात्मा को पाने में प्रारब्ध बाधा डालता है, कोई ना कोई बंधन उत्पन्न करता है? स्वामी जी ने जो बात कही वह श्रवण कीजिए और जानिए कि किस प्रकार प्रारब्ध को तोड़कर, काटकर, मिटाकर आप और मैं परमात्मा प्राप्ति की लालसा को सिद्ध कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। श्रोता ने कहा, महाराज, इसमें प्रारब्ध की बाधा है या नहीं? स्वामी जी कहते हैं, इसमें प्रारब्ध की कोई बाधा नहीं है। इसमें प्रारब्ध को मानना केवल बहानेबाजी है। कुछ लोग कह देते हैं हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे तो पिछले कर्म ऐसे हैं, हम भगवान को पा नहीं सकते, हम तो पापी हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं। स्वामी जी कहते हैं प्रारब्ध ऐसा ही है, समय ऐसा ही आ गया, ईश्वर ने कृपा नहीं की, अच्छे गुरु नहीं मिले, अच्छे महात्मा नहीं मिले, कोई बताने वाला नहीं मिला, हमारा तो भाग्य ऐसा है। भाई, ये सब बहानेबाजी है, केवल परमात्मा तत्व से वंचित रहने की ये सब बातें हैं। ऐसा भी कभी हो सकता है ईश्वर अपनी प्राप्ति में बाधा दे दे अथवा हमारा किया हुआ कर्म हमें बाधा पहुंचा दे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बनाई हुई वासना हमें बाधा दे रही है। कर्म हमने स्वयं किए, वासनाएं स्वयं पाली। जो चीज हमने पैदा की उसको हम मिटा सकते हैं। गुरु कोई नहीं मिला तो गुरु की जरूरत कहाँ? कोई महात्मा नहीं मिला तो महात्मा की जरूरत कहाँ? भगवान ने जब अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है तो उसकी प्राप्ति की सामग्री कम है क्या? अगर गुरु की आवश्यकता है तो भगवान स्वयं गुरु बनकर आ जाते हैं। वे जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अच्छे महात्मा संसार में क्यों रहते? तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष संसार में जीते हैं तो क्यों जीते हैं? संसार में आकर उन्हें जो काम करना है वह तो उस काम में लगे हैं। संसार में आकर उन्हें जो करना है उसको पूर्ण करने में लगे हैं। वह वक्त आने पर मर जाते हैं, परंतु वे जब जीते हैं तो केवल हमारे लिए जीते हैं। उन पर हमारा पूरा हक बनता है। जैसे बालक दुख पा रहा है तो माँ जीती क्यों है? माँ को बालक के लिए है, नहीं तो मर जाना चाहिए। माँ को जरूरत नहीं है उसकी। ऐसे ही महात्मा पुरुष संसार में जीते हैं तो केवल जीवों के कल्याण के लिए। इसलिए महात्मा हमें नहीं मिलेंगे तो वे कहाँ जाएंगे? उनको मिलना पड़ेगा, झक मार कर आना पड़ेगा। अगर हम सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं तो गुरु की जरूरत होने पर गुरु अपने आप आ जाएंगे। भगवान गुरु को भेज देंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं होगी, एकदम सच्ची बात है। इसलिए प्रारब्ध को, कर्म को बाधक ना मानो। परमात्मा की प्राप्ति एक प्रबल इच्छा से हो सकती है। अनंत जन्मों के पाप तत्काल भस्म हो सकते हैं। इसलिए हम और आप पूज्य स्वामी जी के कहे अनुसार प्रारब्ध की बाधा ना जानकर केवल और केवल लालसा को उत्पन्न करें। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति अनन्य लालसा के बिना नहीं हो सकती। परमात्मा केवल और केवल लालसा से मिलते हैं। परमात्मा की प्राप्ति अनन्य लालसा के बिना दूसरी लालसा के रहते हुए उद्योग किया जा सकता है, भजन स्मरण किया जा सकता है, परंतु वह रास्ता बड़ा लंबा है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं 1-2 जन्म, 10 जन्म, पता नहीं कितने जन्म हो जाए, दूसरी लालसा रहने पर हम अटके हैं, पड़े हैं, अटकते रहते हैं। जो सत्संग में लगे हुए हैं उनमें कुछ न कुछ पारमार्थिक लालसा है ही, परंतु अनन्य लालसा न होने से परमात्मा प्राप्ति में देर हो रही है। अक्सर हम कहते हैं कि वर्षों नाम जप कर लाभ क्यों ना हुआ। पूज्य स्वामी जी इसका उपाय कह रहे हैं, कारण बतला रहे हैं कि हम और आप प्रभु को पाना चाहते हैं, लेकिन और लालसाएं भी आपके और मेरे चित्त को घेरी हुई है। वास्तव में देखा जाए तो पारमार्थिक लालसा के बिना कोई प्राणी है नहीं, परंतु इस बात का पता पशु पक्षियों को नहीं है। जो मनुष्य पशु पक्षियों की तरह जीवन बिता रहे हैं उनको इस बात का ज्ञान नहीं। सभी उस तत्व को चाहते हैं जैसे कोई भी प्राणी मरना चाहता है क्या? सभी प्राणी निरंतर रहना चाहते हैं, ये सत्य की चाहना है। कोई अज्ञानी रहना चाहता है क्या? सभी जानना चाहते हैं, ये चित्त की चाहना है।
क्या कोई दुख की रहना चाहता है? सब सुख चाहते हैं, ये आनंद की चाहना है। इस प्रकार सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा की चाहना सभी में स्वाभाविक है, इसमें कोई मिटा नहीं सकता। दूसरी चाहनाओं के रहने के कारण हमें परमात्मा प्राप्ति में देर होती है। दूसरी चाहनाएं मिटेगी उतनी जल्दी परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। सर्वथा चाहना मिटा दो तो प्रभु तत्काल मिल सकते हैं। इसलिए हम और आप प्रारब्ध को बाधा न जान, दुलसी लालसाओं का त्याग कर अनन्य भाव से प्रभु के नाम को पुकारना आरंभ करें तो निश्चित परमात्मा प्राप्ति तत्काल हो जाएगी। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।